अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से केस की सुनवाई हुई। 5 रुकनी बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर क़यादत उनकी सरबराही में ये केस सुना और अली ज़फ़र साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिया और ये कहा कि आइन के तहत जो है जो भी इलेक्शन जीतता है, जो भी पार्टी, उसका हक है, ये बुनियादी हक है कि उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएं और ये कोई खिलाफ नहीं है, ये हक है, ये बुनियादी हक है। जो मुस्लिम लीग नून के वकील थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने दलाइल दिया और कहा कि जो आज़ाद अरकान हैं वो जब तक किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होते तब तक उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती और ये बुनियादी हक नहीं है, क्योंकि जो आज़ाद अरकान आज़ाद हैसियत में अगर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में आज़ाद हैसियत से वो नशिस्तों पर बैठते हैं तो उनको कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकती। तो क्योंकि PTI ने बहैसियत जमात इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि उसके उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, तो लिहाजा जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको नहीं मिल सकती। ये और इसके अलावा एक ख़त सामने आ गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वो ख़त जब सामने रखा तो फिर जो है वो अली ज़फ़र साहब के लिए तो परेशानी खड़ी होगी कि ये क्या हुआ है। ये सारी आपको तफसील बताते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, तल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल सके। हुआ ये नाजरीन के आज केस लगा हुआ था तो अली ज़फ़र साहब ने, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए और जिस तरह वो हमेशा बात करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दें या वो बात करते हैं आइन की बात करते हैं कि आइन के तहत ये बुनियादी हक है तो ये मिलना चाहिए। आप कानून को फॉलो करें ना करें, प्रोसीजर फॉलो करें ना करें, जैसे जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस साहब और बाकी मोहम्मद अली मज़हर साहब उनसे बार बार पूछ रहे थे इलेक्शन सिंबल वाले केस में कि आपने इलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसको मुकम्मल किया, क्या कागजात नामजदगी कहाँ जमा हुए, क्या हुआ, वो हमें दिखाएं, तो कुछ नहीं था उनके पास। वो बार बार बात कर रहे थे कि आइन ने हक दिया है सियासी जमात और उसका इलेक्शन सिंबल। तो फिर जो है जब सवालात हुए इस किस्म के कि आपने इलेक्शन करवाए कैसे थे, तो फिर वो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो आज भी कोई यही सूरत हाल थी। उन्होंने कानून आइन से बात शुरू की और कहा कि आइन के तहत जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है, अब ये नाज़रीन आपने गौर करना है, पार्टी तहरीक इंसाफ ने बहैसियत पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि इलेक्शन सिंबल नहीं था। इलेक्शन सिंबल ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए थे। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, उसके तहत जो इलेक्शन करवाने थे वो इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुए थे, वो मुनासिब तरीके से नहीं हुए थे, वो कानून को फॉलो नहीं किया गया था। तो इसलिए उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन सिंबल जो था वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे के इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था इलेक्शन सिंबल वापस लेने का तहरीक इंसाफ से उसको बहाल रखा, उसको बहाल कर दिया। इस तरह तहरीक इंसाफ को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। ये ऑप्शन सारे तहरीक इंसाफ के पास मौजूद थे इलेक्शन लड़ने से पहले कि वो किसी एक जमात के साथ बैठते, बात करते, उस जमात को और उसकी कम अज़ कम अगर उन्होंने फौरी तौर पे शामिल नहीं होना था तो कम अज़ कम वो जिस सियासी जमात में बाद में शामिल होना चाहते थे उसकी मखसूस नशिस्तें तो जमा करवाते ना, उसके कागजात नामजदगी जमा होते, तहरीक इंसाफ के लोग ही जमा होते, उसकी एक तरजीह फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा होती। अब ये नहीं हुआ तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने काम बाद में देख लेंगे। अब सूरत हाल ये हुई कि जब दोनों तरफ के दलाइल हो रहे थे, अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए, फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी दलाइल दिए, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक ख़त जो है वो अली ज़फ़र साहब के हाथ में थमा दिया, उनको दिया और कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख़त लिखा था 26 जनवरी को। उनके जो सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, उन्होंने वो ख़त लिखा और ख़त में ये कहा कि ना हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, क्योंकि खुद जो हामिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने खुद जो इलेक्शन है वो लड़ा है आज़ाद हैसियत से। उन्होंने खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई जो इंतखाबी निशान है वो घोड़ा है, तो घोड़े के निशान पे पूरे पाकिस्तान में किसी उम्मीदवार ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो जब 26 जनवरी का खत रखा अली ज़फ़र साहब के सामने तो उनको परेशानी होगी, जाहिर है उनकी तो सीटी गुम होगी कि ये क्या हुआ है।
अली जफर साहब ने फिर ये कहा इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच को कि जनाब ये बात हमें नहीं बताई साहबजादा हामिद रजा साहब ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। तो अब तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि जिस जमात में तहरीक इंसाफ शामिल हुई है और जिस जमात में शामिल होके वो मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं, चारों सूबाई असम्बलियों की और कौमी असम्बली की, तो उन्होंने तो ना तरजीही फरिस्त जमा करवाई, बल्कि उन्होंने यह खत लिख के आगाह किया कि हम तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे बहैसियत जमात। तो अब वो जमात किस तरह कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मांग सकती है? तो ये वो आज नुक्ता था जिसके ऊपर अली जफर साहब जो हैं वो काफ़ी सटपटाए, उनको काफ़ी हैरत झटका लगा, उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा मखसूस नशिस्तों के मामले पे। तो लगता यह है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन का जो आएगा वो गालिबन यही होगा कि तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी। और मज़े की बात, ये एक और मज़े की बात है, मसलन जिन मखसूस नशिस्तों की बदौलत सदर साहब ने जो इजलास था 26 तारीख को बुलाने की तजवीज़ दी गई थी, उन्होंने वो समरी मुस्तरद की है। आज केपी की असम्बली के तहरीक इंसाफ के अरकान ने नामुकम्मल असम्बली के साथ हलफ उठा लिया, क्योंकि वहां भी मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई को मिलनी थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी वो नहीं मिली हैं। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने एहतजाज नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने हलफ उठाने से आज इनकार नहीं किया। उन्होंने हलफ उठा ली क्योंकि उनको पता है उनका चीफ मिनिस्टर बनेगा, उनका स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनेगा। तो जहां अपोजिशन में बैठना है वहां के लिए म्यार कुछ और है तहरीक इंसाफ का, और जहां पे हुकूमत बनानी है वहां म्यार कुछ और है। मसलन मरकज में उनको पता है कि अपोजिशन में बैठना है, वो हुकूमत नहीं बना सकते। तो वहां यह है कि सदर ने कहा कि जी नहीं, इजलास नहीं हो सकता क्योंकि असम्बली नामुकम्मल है। इमरान खान साहब जो हैं, जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने भी फरमाया कि जी सदर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, ये नामुकम्मल असम्बली का इजलास कैसे हो गया। तो भाईजान आज केपी की नामुकम्मल असम्बली का इजलास कैसे हो गया, वो आपने हलफ कैसे उठा लिया? अगर आप वहां कानूनी तौर पर सदर दुरुस्त है तो गवर्नर केपी गलत है। फिर आपने पंजाब असम्बली में हलफ क्यों उठाया? फिर आपने सिंध असम्बली जाके हलफ क्यों उठाया? क्योंकि मखसूस नशिस्तें तो आपको वहां भी नहीं मिली, हाउस तो वहां भी नामुकम्मल है। तो आप किस तरह से ये दोहरा म्यार जो है उसको आप लेके आगे चल रहे हैं? तो ये बेसिकली तहरीक इंसाफ ने अपने आप को फिर एक तरह से एक्सपोज किया है, एक तरह से अपने आप को फिर जो दोहरा म्यार उसने बनाया हुआ है, अपने लिए कोई और म्यार है, दूसरों के लिए और म्यार है। तो आज वो हुआ, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे वहां क्या हुआ असेंबली के इजलास में। मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी तरफ से ये जो दोगलापन है या दो अमली है, इसका मुजाहरा जो है वो जारी है। तो बहरहाल लगता नहीं है, जो आज दलाइल हुए हैं और जो खत सामने आया, तो उसके बाद तो अब लगता है कि काफ़ी बड़ा झटका तहरीक इंसाफ को लगने ही वाला है। और गालिब इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और फिर ये उनको लड़ाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके जानी पड़ेगी। उसके ऊपर देखते हैं फिर क्या फैसला होता है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। आइंदा कोई भी सियासी जमात ऐसा कुछ करने से पहले सोचेगी, कानूनी तकाज़े कम अज़ कम पूरे करेगी। तो ये क्योंकि कानूनी नुक्ता है तो इसके ऊपर फैसला होना चाहिए ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो और जो नशिस्तें हैं जो खाली रहनी हैं वो खाली रहें और बाकी जो हैं वो मामला आगे बढ़ें। 2 सूबों में हुकूमत बन गई है, बाकी 2 सूबों में अगले 2-3 दिन में हुकूमत बन जाएगी। फिर कौमी असम्बली है, कल उसका सेशन है, तो उम्मीद है कि 3 या 4 मार्च को जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो जाएगा। तो ये मामला तब जो है वो अगली सिमत में बढ़ रहे हैं। आप बाकी तफसीलात आपके साथ फिर अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।